जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि अपार आईडी जनरेट करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और अपार जनरेट करने में क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे अपार जनरेट करना है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि यूडैश पे जो एक नया फीचर आया है, यूडैश कॉमन लॉगिन, इस पर आप क्लिक करके लॉगिन करते हैं तो सारे जो फंड है चारों लॉगिन एक ही बार में हो जाते हैं। तो आज हम जो है इसी लॉगिन से काम करेंगे ताकि हम लोग को बार बार लॉगिन नहीं करना होगा। हम चाहें तो स्कूल यूजर को भी उसी से कर लेंगे और उसी से टीचर प्रोफाइल भी कर सकते हैं, यानी आल चारों प्रोफाइल हम एक ही लॉगिन से कर सकते हैं। तो एक बार हम इसे लॉगिन करने के लिए अपना यूडैश नंबर और पासवर्ड डालने के लॉगिन कर लेते हैं। साइनअप पर क्लिक करेंगे और हम साइनअप हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जो ये स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट है, यहाँ टीचर मॉड्यूल है, यहाँ स्कूल प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ है, ये स्टूडेंट मॉड्यूल है। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिख रहा है आपकी स्कूल से संबंधित चीज़ें हैं। अगर आपको डायरेक्टरी पे काम करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चीज़ें दिखाएगा। तो ये आपकी डायरेक्टरी है और इसमें बहुत कुछ काम नहीं करना होता, अपना आप लैंग्वेज वैंग्वेज सेट कर सकते हैं, यहाँ से लैंग्वेज आप कंप्लीट कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा है तो यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे और आपको मालूम हो जाए क्या इनकम्प्लीट है। तो यहाँ जो कि एडिट करने का जो ऑप्शन होता है वो आपके पास होगा नहीं, ये BRC से होता है। तो अगर आपके यहाँ कोई त्रुटि यहाँ होगी, जो चीज़ें नहीं इसमें डाला गया होगा, आप पहले देखिए यहाँ से एडिट होता था लेकिन अब बंद कर दिया गया, तो इसके लिए आप त्रुटि को देख लीजिएगा। जो कुछ त्रुटि होगी आप BRC से चेंज करवा लीजिएगा। दूसरे मॉड्यूल में आते हैं, टीचर मॉड्यूल भी यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो एक नया पैराग्राफ खुलेगा जिसमें पूरा टीचर लॉगिन हो जाएगा। और देखुली मैं बता दूं कि अब टीचर प्रोफाइल सर्टिफाइड की तरफ है, तो जब आप कभी टीचर प्रोफाइल खोलें तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए टीचर में कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय के सारे टीचर की डिटेल आ जाएगी। और जैसे भी किसी भी टीचर के प्रोफाइल को आप एडिट कर, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एडिट हो जाएगा। एडिट होते ही यहाँ सर्टिफाइड का जो ऑप्शन है हट के नॉट सर्टिफाइड हो जाएगा। तो जब यहाँ नॉट सर्टिफाइड हो जाएगा तो यहाँ जब आप एडिट करिए तो जब इसको बाहर निकलिए, यानी जब आप काम आपका पूरा हो जाए तो यहाँ सर्टिफाई करना न भूलें, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप लोग छोड़ दे रहे हैं और ये जिले पे सूचना दिखाई दे रही है कि विद्यालय भी सर्टिफाइड नहीं है, तो बार बार BRC नोटिस आती है। तो ये काम कर लेना है अगर आप टीचर प्रोफाइल खोल रहे हैं तो। स्कूल प्रोफाइल जब खोलेंगे आप तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके स्कूल प्रोफाइल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ जो कंप्लीट दे रहा है, अगर किसी में आप एडिट करके छोड़ देंगे तो ये नीड करेक्शन लिख देगा, तो इसके लिए भी जिला से नोटिस आती है। तो इसलिए जब भी आप इसमें कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं तो यहाँ इसको कंप्लीट ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसे सूचना ना हो। अभी ये सर्टिफाइड नहीं हो रहा है तो ये कर सकते हैं। देखिए 4 नोटिफिकेशन आया है, यहाँ से हम नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि कौन कौन से नोटिफिकेशन है। देखिए इसमें नोटिफिकेशन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है DCF में, ये जानना भी ज़रूरी है। कुछ लोगों ने नो, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोटिफिकेशन दिया गया है। पहला तो है नो CCTV कैमरा है, यानी मेरे विद्यालय पर CCTV कैमरा नहीं लगाया गया, तो ये सही है। इसके बाद यहाँ 1.5 8.9 में लिखा है कि नो ग्रांट टू सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। बालिकाओं के लिए 6 से 8 तक सेल्फ डिफेंस की ग्रांट आते हैं, तो मैंने यहाँ दिखाया गया है कि इस जो साल जो है ग्रांट नहीं आया है। और इस नंबर में लिखा कि नो मिड डे मील एक्सटेंडेड टू प्री प्राइमरी सेक्शन बाल वाटिका, यानी बाल वाटिका को जो है MDM प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, ये दिखाया गया है। और नो इंटरनेट फैसिलिटी जो है, डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, तो यहाँ बता रहा है कि स्कूल में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो ये चारों चीज़ के अलावा अगर ऐसा कुछ और भी आपके है जो आपके स्कूल में हो और यहाँ गलत दे रहा है तो यहाँ से आप देखकर उस कॉलम को खोल के सही कर सकते हैं। जैसे 1.55B में बताया कि नो मिड डे मील एक्सटेंडेड टू प्री प्राइमरी सेक्शन, तो इस यहाँ से अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। 5.4 में था तो यहाँ पे देखिए 1.55 है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उस पॉइंट पे जाएंगे 5.4। आप नीचे चल देते आ जाइएगा, देखिएगा इधर होगा 5.4 है, तो ये वाला ये है और B वाला जो है इसके जस्ट नीचे B वाला होगा, यहाँ B वाला है। तो यहाँ कह रहा है कि इफ़ द मिड डे मील एक्सटेंडेड टू द प्री प्राइमरी सेक्शन बाल वाटिका, तो अगर बढ़ाया गया है तो यस करना होगा, नहीं बढ़ाया गया तो नो करना। जो कि बाल वाटिका का जो मिड डे मील है वो स्कूल पर भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए भी यहाँ भी यस नहीं किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग फिर वापस जाएंगे। जब भी आप इस यहाँ से बाहर निकलिएगा
तो आप जो है यहाँ पे बैक डैशबोर्ड पे चले जाएगा और डैशबोर्ड पे इसको कंप्लीट आप एक बार ज़रूर देखिएगा कि किसी भी कॉलम में नीट करेक्शन का ऑप्शन ना हो, नहीं तो फिर से ये ब्लॉक से मतलब जिले से नोटिस आती है तो ब्लॉक को दिक्कत होती है। इस जो भी है नोटिफिकेशन है, ये सारे सरकारी स्कूल इस पर क्लिक करके ज़रूर देख लें कि कहीं उनके विद्यालय में ऐसा तो नहीं ना कि नो एमडीएम प्रोवाइड पा गया है। यहाँ प्री प्राइमरी के लिए क्या कहा गया है, लेकिन कहीं कहीं विद्यालयों में नो एमडीएम जो है वो भी ऑप्शन आ जाए, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। जितने सरकारी स्कूल हैं इस नोटिफिकेशन को ज़रूर देखेगा स्कूल प्रोफाइल में, और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके विद्यालय में हो और उसमें गलत दिखा दो तो उसको सही कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट मॉडल में। स्टूडेंट मॉडल पे क्लिक करेंगे। जो मेन मेरा मकसद था कि हम लोग अपार पे बात करेंगे, तो यहाँ से मैं अपार पे बात कर रहा हूँ, लेकिन जितने बिंदु मैंने बताया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में आप लोग जो है इन सारी चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। देखिए कभी कभी लोग पूछ रहे हैं कि फार्म कहाँ से मिलेगा, तो ये फार्म सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको यस-02, यस-03 और यस-04 चारों फार्म डाउनलोड कर सकते, तीनों फार्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बैक करता हूँ मैं, और ये सत्र जो है इसमें चल रहा है करंट में, हमको काम करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको क्लोज कर लीजिएगा। अपार के लिए देखिए अपार मॉड्यूल ये है, ये कक्षावार बच्चों का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे कक्षा 1 के बच्चों का कर लेंगे, यहाँ ऑल है तो मतलब सारे सेक्शन के लिए एक ही बार में खुल जाएगा। अलग अलग सेक्शन खोलना है तो ABCD खोल सकते हैं। मान लेते हैं कक्षा 1 की सभी सेक्शन का हम एक साथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम गो पे क्लिक करेंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे बच्चों का नाम आ जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो जनरेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप अपार जनरेट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से बच्चे का संपूर्ण डिटेल देगा, और यहाँ से माता पिता का डाल के करना होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चे के आधार नहीं है, जैसे यहाँ पे आधार पे 4 बार 9 डाला गया है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का आधार नहीं है। तो बच्चे का जब आधार नहीं है तो इसका जो है अपार जनरेट नहीं होगा। बैक कर लेते हैं, किसी और बच्चे का मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ ये जो है सूचना मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब हम मान लेता हूँ कि अंशिका कुमारी है, इसका हम लोग जनरेट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ भी इसका भी 12 बार 9 ही डाला गया है। किसी और बच्चे का हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो कक्षा 1 के बच्चे, कक्षा 2 के बच्चों पे हम चलते हैं, क्योंकि कक्षा 1 के ज़्यादातर बच्चे जो होंगे बिना आधार वाले भी हो सकते हैं, तो हम लोग 3 पे चलते हैं। गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक चीज़ ऑप्शन देखेंगे कि सारे बच्चों का जनरेट यहाँ लिख रहा है नॉट जनरेट, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। कभी कभी एक चीज़ और होगा कि किसी बच्चे ने अगर संशोधन करा दिया है तो रीजनरेट का ऑप्शन भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आधार नंबर दिया गया है, तो इसका मतलब ये आधार है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसेंट फार्म को भरेंगे। कंसेंट फार्म में जो है यहाँ जो फादर या मदर का नाम डालना होगा, और यहाँ पूछेगा कि आप क्या लगते हैं, फादर हैं कि मदर हैं, क्या है। तो जान अगर पिता के आईडी से करना चाहते हैं तो यहाँ पिता का नाम होगा, और यहाँ संबंध में पिता होगा। यहाँ अगर माता नाम कर रहे हैं तो यहाँ फिर मदर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, आधार कार्ड लगा रहे हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यानी कोई भी आईडी आप लगा लेंगे, और जो आईडी लगाएंगे उसी का यहाँ पे नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे फिजिकल कॉन्सेंट के लिए जो है प्लेस, स्कूल का नाम, स्थान लिखिएगा जहाँ पे है, और आज की डेट डालिएगा जिस डेट को आप करिएगा। ठीक है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो इनका जो अपार होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे करना है अपार के लिए। बाकी समझ देखिए चीज़ और है, अगर यहाँ से अपार में कोई दिक्कत हो रही है, नहीं जनरेट हो रहा है, तो एक समस्या और आती है। उसके लिए आपको खोलना है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे कि जिन बच्चों का आधार, यहाँ पे लिख रहा है आधार नॉट अवेलेबल, तो उसका तो अपार जनरेट होगा ही नहीं। वहाँ जाएगा, खोलेंगे, करेंगे, होगा ही नहीं। तो यहाँ से पहले ही देख लीजिए किस बच्चे का आधार है, किस बच्चे का आधार नहीं है। अब अमरजीत का यहाँ पे आधार अगर है तो इसका आप चाहें तो अपार जनरेट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ से आप निर्धारित कर लेंगे किस बच्चे का अपार जनरेट करना और किस बच्चे का नहीं करना है। ये MBU पेंडिंग है, ये MBU पेंडिंग की स्थिति भी पूछा जाता है, तो MBU पेंडिंग के हिसाब से यहाँ से आप विद्यार्थी बच्चों को भेजकर उनका आधार अपडेट करा सकते हैं। तो यानी इससे आप ये देख पाएंगे कि एक कक्षा 1 में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका हम अपार जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि 2 ही 3 बच्चे, अगर किसी का यहाँ पे फेल्ड लिख देगा, आधार फेल्ड है, तो उसका किसी भी दशा में अपार जनरेट नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ पे MBU पेंडिंग है या MBU नॉट रिक्वायर्ड, दोनों ही कंडीशन में अपार जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ अगर देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर का होगा तो उसका अपार जनरेट मत करिएगा। बाकी इसे ग्रीन कलर का है तो उसमें अपार जनरेट करिएगा। और जिन जिन बच्चों का आधार है और नॉट रिक्वायर्ड, देखिए MBU नॉट रिक्वायर्ड लिखा हो या फिर MBU पेंडिंग लिखा हो, दोनों ही कंडीशन में अपार जनरेट हो जाएंगे।
तो ये मेरा बताने का मकसद था आज के वीडियो में, क्योंकि अब अपार पे सबसे ज़्यादा फोकस है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए।